नमस्कार, मैं मिथुन यादव आप सबों का गाइज कंपटीशन कम्युनिटी पर स्वागत करता हूं। आज का सेशन हमारा शॉर्ट्स और इंडाइसेस के पार्ट 2 पर होगा। इससे पहले अगर आप में से जो बच्चे पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और पार्ट 1 पहले कंप्लीट करके देखिए, नोट्स बनाइए, उसके बाद आप पार्ट 2 देखना शुरू करिए। क्योंकि आज पार्ट 2 में हम पार्ट 1 के काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किए हैं। जिस तरह से हम काफ़ी शॉर्ट ट्रिक डिस्कशन वहाँ भी किए थे, उसी शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल यहाँ भी करेंगे, लेकिन इसकी कॉन्सेप्ट जो है सो आपको पार्ट 1 में मिलेगा। हाँ, पार्ट 2 में कुछ आपके नए भी टाइप के सवाल देखने को मिलेंगे, जो हो सकता है आप फर्स्ट टाइम उसको देखेंगे। तो उस तरह के सवालों को हम सेकेंड में कैसे करेंगे, ये हमारी प्रयास होगा। क्योंकि आज के वनडे एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा नीड है वो हमारे स्पीड की है और एक्यूरेसी है। तो हमें इस तरह की मेथड आना चाहिए गाइस, जो आपको क्या करे, सॉल्यूशन तक विद इन सेकेंड पहुंचा दे। ठीक है, और ये हमारी प्रयास भी रहती है। आप वो डे 1 से देख रहे होंगे, चाहे कैलकुलेशन से लेकर के बात करें, हमें सिंप्लीफिकेशन के 5 वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ, और ये हमारा शॉर्ट्स एंड इंडाइसेस का एक सीरीज चल रहा है। पूरे पैन इंडिया की हम बात करते हैं। पूरे पैन इंडिया की कोई भी अगर वनडे एग्जाम आज हो रहा है, तो अगर मुझे लगता है कि मेरी पूरी वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो उससे कोई भी बाहर सवाल वो फ्रेम नहीं कर सकती है। और अगर कुछ करेगी भी, लेकिन उसको आप बनाने में सक्षम रहेंगे, ये मेरा पूरा चैलेंज है आपको। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पैनिक मत होइए, प्रॉपर एक नोट्स बनाते चलिएगा। क्योंकि एग्जाम से पहले सिर्फ और सिर्फ नोट्स काम आते हैं और कुछ भी काम नहीं आती है, ना ये PDF, ना ये कोई बुक्स, ना और कुछ भी। ठीक है, क्योंकि एग्जाम मल्टीपल रिवीजन का है, याद रखिएगा। ये आप कितनी ज़्यादा मॉक लगा रहे हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप में से फिर सारे बच्चे बोलूँगा प्रिपरेशन, कोई बच्चे का सवाल क्या था, सर प्रिपरेशन अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, इस वजह से हम टेस्ट सीरीज नहीं खरीद रहे, लेकिन गलती कर रहे हैं आप। आपको टेस्ट सीरीज पे काम कराना चाहिए। हालांकि मैं आप लोग को टेस्ट सीरीज पे बहुत जल्दी फ्री प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। हम टेस्ट सीरीज पे काम कराना शुरू कर चुके हैं आप लोग को, है ना। करीबन मेरा जो एक टारगेट है, कब से 50 मॉक तो मैं आपको फ्री दूंगा। ठीक है, तो मॉक पे टेस्ट सीरीज से आज से हम काम शुरू कर चुके हैं, तो बहुत जल्द आप लोग को हम फ्री में मॉक भी प्रोवाइड करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए ज़्यादा वक्त आपका न लेते हुए गाइज हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। ये वीडियो जितना हो सकता है गाइज मैक्सिमम दोस्तों तो शेयर जरूर करिए, क्योंकि देख पा रहे हैं कि वीडियो आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ देख करके अपने तक ही रख रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिएगा, हमने इससे मैं आपको पार्ट 1 में कहा था कुछ बेसिक फार्मूले होते हैं, जिस फार्मूले का डिस्कशन आज हम करने वाले हैं। क्योंकि ज़्यादातर मेरी प्रयास रहती है फार्मूले कम पढ़ाया जाए और हम जो है शॉर्ट ट्रिक से ज़्यादा आगे बढ़ें, क्योंकि मुझे पता है कि नंबर उतना ही मिलना है। ठीक है, बट कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जिस पर हम बात अभी कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, अपने ज़्यादातर बच्चे 6-7 क्लास में ये बात पढ़ चुके हैं क्या, कि अगर दो टर्म अगर गाइज अगर इनटू में होगा, दोनों का बेस अगर समझिए सेम होगा, तो उससे पावर हमारा क्या होगा, इनटू हो जाएगी। देखिए a⁴m इंटू a⁴n, मेरे दोस्त समझिएगा, a⁴ क्या हो गया, पावर यहाँ पे क्या हो गया, ऐड हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों का बेस देखिए इक्वल है, a है, और दोनों टर्म इनटू में है। ठीक है, ठीक दूसरा उसी तरीके और फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग कि सर दो टर्म का अगर बेस इक्वल और डिवाइड में होगी तो पावर क्या होगी सर, दोनों का माइनस हो जाएगी। ये बात हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हाँ, आज के कुछ सेशन में हम लोग इसकी जो है सो कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल भी कुछ हद तक करते नजर आएंगे, लेकिन इससे पहले बात यहाँ पे करते हैं और बहुत उम्दा कॉन्सेप्ट का। a⁴m⁴n होगा तो क्या होगा, दोनों का पावर क्या होगा, इनटू हो जाएगा, mn इंटू आ जाएगा। बात समझ आया क्या सर? a⁴0 होगा तो सर किसी का पावर 0 होती है मेरे दोस्त, ये हमारा वैल्यू 1 मिलता है। बात हम लोग को ऑलरेडी पता है। सर a⁴n अगर इसको हम लोग क्या करेंगे, 1/a⁴n में लिखेंगे तो पावर जो है सो माइनस में आ जाती है। यहाँ पे -n आपको दिख रहा है, और इसका उल्टा भी क्या बिल्कुल सही है कि अगर कहीं अगर आपको किसी के फ्रैक्शन का या कोई भी इंटीजर का पावर अगर नेगेटिव दिख रहा है, अगर उसको पॉजिटिव में चेंज करनी है, कुछ नहीं करना, उसको 1/a⁴n कर दो। देखो a⁻n से माइनस को हटाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इसको सिंपल 1/a⁴n करके भी आगे हम बढ़ सकते हैं। ठीक है सर, यहाँ पे a⁴x बराबर a⁴y होगा। बेस समान है तो हम पावर को बिल्कुल इक्वेट कर सकते हैं, और आज के क्लास में हम इक्वेट करके दिखाएंगे भी कुछ सवालों के माध्यम से। ठीक है, चलिए कुछ और भी आपको बताएं। चलिए देखिए, ये जो हम लोग आज पढ़े खास करके शर्ट्स, जितने रूट वाले टर्म आते हैं वो शर्ट्स के अंदर आते हैं। ठीक है, और पावर वाले जो भी आते हैं वो इंडाइसेस के अंदर आते हैं। ठीक, देखिए उसी का जस्ट उल्टा कर दो। ये जो समझिएगा, इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे एग्जाम्पल लेना चाहूंगा कि देखिएगा, अगर √x है गाइस, तो ये जब भी अंडर हटेगा तो ये पावर कितना लेकर आता है, 1/2 लेकर आता है। क्या अगर ये हम क्यूब रूट की बात करते हैं, क्यूब रूट अगर x लेंगे तो क्या होगा सर, x⁴ कितना होगा, ये 1/3 होगा। बात समझ आया क्या? अब समझना। तो सर ये यहाँ पे अगर 3 है तो यहाँ पे 1/3 हो गया। सर यहाँ पे 4th रहेगा, 4th रूट रहेगा तो क्या होगा, हम बोले पावर हो जाएगा क्या, x⁴ कितना, 1/ कितना हो जाएगा, 4। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे nth रूट है, यानी कि यहाँ पे ना 2 है ना 3, यहाँ पे n है, तो सीधा सीधा a⁴ क्या होगा, 1/n होगा। बात समझ आएगा कहाँ से आया बात, उम्मीद करते सब कुछ क्लियर रहा होगा। सर अगर यहाँ पे nth पावर a है लेकिन इसका पावर m है तो कुछ नहीं होगा, ये पावर m रहेगा, लेकिन ये जो nth है वो अभी भी क्या होगा, अंदर में आके नीचे क्या होगा, डिनोमिनेटर में डिवाइड होने वाली, देख लीजिए। तो a⁴ क्या होगा, m/n हो जाएगा। हो सके मल्टीपल टाइम रूट लगा देगा, ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा, और बड़ा उम्दा सवाल मैं यहाँ पे मेंस का इस पे रखा भी हूँ, तो बात हम करेंगे, घबराइए मत। अभी यहाँ पे देखिए डबल रूट लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं सर। ये m और n डायरेक्ट क्या होगा, देखो इसको हम एक साथ रूट में ला करके इसको बाहर भी कॉमन कर सकते हैं, mn पावर हम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं है। और इसको हम ब्रेक करेंगे तो एक साथ a⁴ क्या होगा, 1/mn हो सकता है। तो आगे हम फॉरवर्ड प्रोसीड करना नहीं चाह रहे हैं,
यहाँ पर देखिएगा सर a टू द पावर m इंटू b टू द पावर n। सर क्या दिख रहा है, हम बोले देखिए कई बार आपको यहाँ पे बेस इक्वल दिखेगा, कई बार आपको पावर इक्वल दिखेगा। तो सर जब बेस इक्वल ना हो, पावर अगर इक्वल हो तो क्या करना है, उसको हम कॉमन करके बाहर कर सकते हैं। देखिएगा हम एक साथ क्या कर लिए, m को कॉमन करके क्या लिख दिए, a इंटू b टू द पावर m हो गया। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी आप देख लीजिएगा, हो सकता है कि जो nth जो स्क्वायर रूट है, हो सकता है स्क्वायर रूट कॉमन हो, या तो क्यूब रूट दोनों कॉमन हो, या तो फोर्थ रूट कॉमन हो। यहाँ पर nth रूट कॉमन दिख रहा है तो हम कॉमन बिल्कुल निकाल करके एक साथ इसको हम ला सकते हैं, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग यहाँ पे है नहीं। इसको थोड़ा सेपरेट रखिएगा, इसका है ना, समझिएगा ये इसके कोई पार्ट नहीं है। सर तो यहाँ पे क्या लिखे, माइनस a टू द पावर n। तो सर देखिए क्या हो जाता है सर, अगर ये n इवन रहा तो ये देखिए कभी भी मैं ये जो पावर देगा क्या होगा, पॉजिटिव, मतलब वैल्यू पॉजिटिव देगा। इससे एग्जांपल ले सकते हैं आप, सर -1 का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा सर, ये 1 होगा, और -1 का अगर पावर क्यूब करोगे तो क्या होगा, -1 होगा। ये हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम पे रख भी दिए दोनों। तो सर ये डिपेंड करता कि अगर मान लीजिएगा कोई वैल्यू अगर अंदर है -1 हो या -2 या -3 हो, तो अगर पावर इवन नंबर होगी तो वो हमेशा पॉजिटिव मान देगा। लेकिन अगर पावर अगर ये ऑड हो जाएगी तो क्या होगा, वो नेगेटिव मान देगा। ठीक है, एक और मान यहाँ पे रख दिए, इससे देखिएगा कि अगर ये हम समझिएगा a टू द पावर n और b टू द पावर m है, अभी भी पावर दोनों का कॉमन है तो हम कॉमन बिल्कुल कर सकते हैं, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं a बाई b टू द पावर m। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें मैं आपको रिकैप कराना, ठीक है, ये जो मैं रिकैप करा रहा हूँ आपको इसलिए करा रहा हूँ कि 6-7 की सारी बातें आपके दिमाग में एक बार छप जाए। ठीक है, अब हम सीधे से सवालों की ओर रुख करते हैं। पिछले क्लास से कुछ कॉन्सेप्ट है जो बहुत उम्दा था, आज हम बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से बात करेंगे किस तरह से कोई भी सवाल को ऑप्शन से करते हैं। कई बार क्या होता है मेरे दोस्त की वैल्यू पुटिंग से कर लेते हैं कोई क्वेश्चन को। ठीक है, कई क्वेश्चन में हम शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं, तो जो भी अप्रोच हो सकता है बेस्ट तरीका होगा उस पर हम बात करेंगे, क्यों सवाल को ओवरऑल एक ही मुद्दा है कि जल्दी कैसे किया जा सकता है, तो उसी पर हम बात करने वाले हैं। चलिए सवाल की से शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया मेरे दोस्त, ये सवाल रहा, समझिए ध्यान से। सर मैं पिछले क्लास 2 बातें कहा था, क्या हम बोले थे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर पे कुछ सवालें फ्रेम होती है, कई बार a माइनस बी के होल स्क्वायर पे कुछ सवालें फ्रेम होती है, और ये दोनों बातें हमको बता चुके थे, वीडियो पार्ट 1 जाके देख लीजिए। लेकिन उस पर सवाल रखा हो, सर ये सवाल है, हम बोले आज हम कोई बड़े डेटा पे काम करना चाह रहे हैं, क्या वो हमारा शॉर्ट ट्रिक बड़े डेटा पे लगती है या नहीं लगती है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ सर लगेगी, चलिए देखते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पे प्लस है, मतलब सारे प्लस है, ठीक है, तो माइनस वाला कोई होगा नहीं, लिखा हालांकि सब कुछ प्लस में रख दिया हूँ। सर शॉर्ट ट्रिक क्या, बोले सुनो, शॉर्ट ट्रिक ये है कि ये दोनों टर्म का स्क्वायर करके देखो, जोड़ने के बाद जो 31 देगा वही आंसर होगा, बात खत्म है। क्या बोला हमने, दोनों टर्म का स्क्वायर करके जोड़ के देखो, जो आंसर देगा वही होगा। तो ठीक है, यहाँ पे करके देखूँ, सर 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और इसका अगर स्क्वायर करें तो इसका देखो 2 दूनी 4 तिया कितना हो जाएगा 12, 12 4 16, ये कभी नहीं हो सकता, ऑप्शन टाटा बाय बाय कर दो। यहाँ पे देख लो सर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और इसका स्क्वायर करूँ 2 दूनी 4 तिया कितना हो जाएगा 12, 9 12 21 हो जाएगा। सर ये कभी नहीं हो सकता, इसको भी क्या कर टाटा बाय बाय कर दो। अब यहाँ पे देखो सर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, हम बोले 4, और 3√3 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 27, तो 27 और 4 कितना हो जाएगा 31, मतलब यही पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर। बात क्लियर हुआ क्या, तो देखिए फिर शॉर्ट ट्रिक क्लियर होनी चाहिए कि सर अगर यहाँ पे प्लस है तो मतलब ये प्लस वाला ही ऑप्शन होगा, नेगेटिव वाला कोई नहीं होगा। हालांकि यहाँ पे हम सारे ऑप्शन प्लस में सेट किए थे। दूसरा जो शॉर्ट ट्रिक है कि दोनों टर्म का अगर जोड़ करके जो है स्क्वायर करके जोड़ के देखिए, जो यहाँ पे 31 दे रहा है वही क्या होगा आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर रहा होगा, आगे बात करते हैं। चलिए सर सेकंड सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। सर यहाँ पे प्लस है तो कोई नेगेटिव मान नहीं होगा। सर हम बोले ठीक है सर, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, हम बोले फिर सारा पॉजिटिव रख दिया हूँ, वेरी गुड। आइए अब देखिएगा, देखिए जिनका भी दोनों टर्म को स्क्वायर करने के बाद जो है सो जोड़ने के बाद 59 देगा वही आंसर होगा। सर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 25 दिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 75। सर ये बहुत ज़्यादा हो गया, सर ये तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन नंबर ए कैंसिल हो जाएगा। सर इसको देखिएगा, हमारे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा मेरे दोस्त। यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर 25 दूनी कितना होगा 50, तो ये हो जाएगा 59। सर यही 59 दे रहा है, यहाँ पे 59 भी है, तो ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। ये भी दोनों देख लीजिए, कभी आपका 59 नहीं देगा। तो इस तरीके से हम चाहें तो सेकंड में सवाल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सवाल हो ही नहीं सकती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल मेरे दोस्त आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलिए फटाफट से सवाल की ओर मूव करते हैं हम लोग। सर ये माइनस है, बोले माइनस है तो कोई भी प्लस वाला आंसर तो एक्सेप्ट होगा नहीं, जब भी होगा माइनस होगा। फिर हमारा शॉर्ट ट्रिक वही होगा कि दोनों टर्म को स्क्वायर करके जोड़ करके देखिए। आप बोलो सर यहाँ पे माइनस है तो फिर जोड़ना क्यों है, हम बोले भूल गए क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है -2ab, इसलिए याद रखिए कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। तो सर देखिए दोनों जोड़ के देखिए, हम बोले इसका पहले स्क्वायर कर लो, 3 यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर 9, 9 छक्का कितना हो जाएगा सर 54, और यहाँ पे देखिएगा सर 2 दूनी 4 पंचे कितना हो जाएगा 20, इसी से आ गया 74, मतलब आगे नहीं जाएंगे हम, इसी यही ऑप्शन क्या होगा आंसर होगा, क्योंकि ये कभी नहीं देख सकता 74। ठीक है, तो 74 दोनों ऑप्शन कभी नहीं दे सकते, तो इस तरह देख सकते हैं कि सेकंड नहीं लगेगा, हम आंसर दे सकते हैं। ठीक है, 2 सेकंड 3 सेकंड हार्डली लगेगा, 10 सेकंड तो कभी लगने भी नहीं दूंगा। और ये सारे सवाल आपको बता दें कि सारे एग्जाम में आए हुए सवाल है, तो वहां पर बच्चे पता नहीं क्या क्या अप्रोच लगाने लग जाते हैं, जिसके कारण वो अपना टाइम को खुद बर्बाद कर लेते हैं। मुझे लगता है इसकी जरूरत नहीं है, जो हम आपको पार्ट 1 में बताए थे उसी का कुछ बड़े सवाल के लेकर बता रहा हूं, और शॉर्ट ट्रिक से हमारा अप्रोच है। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे मेरे दोस्त कुछ यूं रहा, देख लीजिए क्या है।
सर ये सवाल वही है? हम बोले हाँ सेम सवाल है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको लिख करके दिखाऊंगा, सवाल थोड़ी आपको नजर आना चाहिए कि सवाल थोड़ा बड़ा दिख रहा है, बट कितने बच्चे इसको कर पाएंगे, क्योंकि जब मल्टीपल सवाल जब फ्रेम किया जाता है एक साथ तो वो थोड़ा सा आपको तकलीफ देके चली जाती है। हम बोले सर यहाँ पर तो 2 दिख नहीं रहा है, आपको पता है सर यहाँ पे 2 ये भी होना चाहिए सर, यहाँ पे 2 तो दिख नहीं रहा। हम बोले हाँ यार 15 में 2 तो छुपा नहीं है, लेकिन सर ये तो 2 होना चाहिए। हम बोले फिर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 2 से करना पड़ेगा। 2 ये भी होता है, फॉर्मूला याद है कि नहीं? हाँ सर फॉर्मूला याद है। हम बोले चलो यहाँ पे देख लो, इसी केस में हम क्या करेंगे, क्या ऊपर नीचे समान संख्या से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि ये 2 यहाँ भी नहीं दिख रहा सर। हम बोले ठीक है। अब देखिए जो भी टर्म यहाँ पर दिख रहा था, हम बोले क्या दिख रहा था समझिएगा, ये पूरे टर्म को यहाँ पे दिख रहा हो सर क्या, हम बोले √2 से इसको क्या कर लो इनटू कर लो दोनों तरफ। सर ऊपर किए तो नीचे भी करना पड़ेगा। हम बोले हाँ बिल्कुल √2 से यहाँ भी क्या कर लो इनटू, लेकिन ये पूरे को एक साथ रख लें, ठीक है? हम बोले ठीक है सर। अच्छा अभी एक बात बोले थे कि दोनों में अगर रूट है तो रूट हम कॉमन कर सकते हैं। क्या बोले थे सर? हम बोले सुनो यहाँ पे अगर √a है और इंटू √b है तो हम चाहते हैं, सॉरी ये b है तो रूट कॉमन करके लिख सकते हैं √ab, ठीक है? तो यहाँ पर इसमें भी रूट लगा इसमें भी रूट लगा, तो रूट को क्या करें कॉमन करके 2 को अंदर भेज देंगे, ठीक है? ये बात विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, तकलीफ देगा नहीं तो। ध्यान सुनिए यहाँ पे करना क्या है, ध्यान सुनिएगा। हम बोले 2 अंदर भेज दो, हम बोले सर ये रूट आ गया, हम बोले 2 अंदर जाएगा तो कितना होगा 52 हो जाएगा सर, माइनस ये 2 इंटू, समझिए ध्यान से सर, -2 इंटू क्या हो जाएगा सर ये 2, और 15 को लिख देंगे 5 गुने क्या हो जाएगा सर ये 3, और ये हमारा सर यहाँ पे कितना दिख रहा है √3 दिख रहा है। वेरी गुड। तो सर अब यहाँ से हमको सब कुछ दिख गया, हम बोले दिख गया, हम बोले वेरी गुड। आइए नीचे की बात कर लेते हैं सर। चलिए सर ये 2 जाएगा क्या होगा, देखो मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम बोले क्या सर अगर ये 2 रूट अगर जाएगा अंदर, क्योंकि यहाँ पे रूट नहीं है, रूट यहाँ शुरू हो रहा है, तो मतलब √2 होगा, 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। चलिए सर ये रूट कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे 38 को 2 कितना होता है सर 76 होता है, तो यहाँ से रूट के अंदर आ जाएगा 76 और माइनस का ये प्लस है प्लस, तो सर ये 2 आ जाएगा, ये हमारा 5 आ जाएगा मेरे दोस्त, और ये हमारा क्या होगा √3 हो जाएगा, और इंटू 1 कर लो। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि टर्म बहुत बड़ा है, आप समझते हैं क्या होगा। अगर आपको थोड़ा बेसिक बता दूं तो सर ये क्या होगा, ये पक्का a - b के होल स्क्वायर बैठने वाला है, क्योंकि आप देख रहे हैं बीच में माइनस है, तो सर ये 2ab, लेकिन हम क्या बोले थे सर a का जो भी टर्म आएगा और जो b आएगा दोनों का स्क्वायर करके जोड़ के देखो, इस 52 दे रहा है कि नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है तो मतलब दिक्कत होगा और आपको पेयर बनाना पड़ेगा। सर इसको अगर हम 5 को मान लेंगे b, a मान लेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, और इसको हम b मान लेंगे तो इसका स्क्वायर कितना होगा 27 और 25 मिल गया 52, मतलब बिल्कुल सही है। ऊपर से जो हमारा आंसर आने वाला है वो a - b, तो a का मान यहाँ पे मान लो, दोनों बड़ा कौन है, ये बड़ा दिख रहा है तो इसको ले लो। सर ऊपर में क्या होगा 3√3 और माइनस का कितना हो जाएगा 5, बस इतना खत्म हो गया। क्यों सर वो a - b के फॉर्मूले में बैठने वाला है। सर बेसिक जानना था पार्ट 1 जाके देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा रिपीटेशन आपको मैं करने का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, ठीक है? सर यहाँ पे डायरेक्ट करो, हम बोले यहाँ पर वही बात है सर 2ab, लेकिन ये बहुत बड़ा टर्म है तो हम बोले सुनो इसलिए इसको एक साथ रखा हूँ। क्यों इसको अगर आप चाहें तो इसको आप a नाम दे दें, यहाँ b का मान यहाँ पे 1 ले लिए, कोई दिक्कत नहीं सर। क्यों सर 5√3 का स्क्वायर करो, हम बोले 5 का स्क्वायर 25 गुने 3 75 प्लस 1 का स्क्वायर 1 मतलब 76 आ रहा है। हम बोले वेरी गुड। तो सर यहाँ पे जो 10 रहेगा, हम बोले ठीक है, और माइनस समझिएगा इस पूरे टर्म मुझे पता है a + b पर बैठा हुआ था, a का मान कितना हो जाएगा सर 5, तो 5√3 और b का मान कितना हो जाएगा 1, ठीक है? अब देखिएगा एक काम और कर लें सर, ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये क्या होगा माइनस आ जाएगा दोनों में, ठीक है सर? आइए यहाँ पे देखिएगा सर 3√3 माइनस का 5, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा सर ये माइनस आ जाएगा तो ये -1 घट जाएगा, तो 10 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 9, और ये माइनस कितना हो जाएगा 5√3। सर ये तो कोई रिलेशन आ नहीं रहा, इसमें कोई ऑप्शन तो दिख नहीं रहा। बोले कुछ कॉमन भी तो नाम का चीज़ होता है मेरे भाई, कॉमन करो ना। सर कॉमन क्या होगा देखिए फटाफट से, हम बोले सुनो कॉमन क्या होगा सर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे √3 कॉमन कर ले, हम बोले कॉमन कर लो ना, तो सर अगर √3 कॉमन करेंगे तो ऊपर में क्या होगा 3√3 माइनस का 5, नीचे देखिएगा सर √3 कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर ये जो हो जाएगा ना वो 3√3 होगा। अभी देख लो 3√3 इंटू 3√3 को करोगे अभी भी 9 दिख रहा है वो, ठीक है? और माइनस का कितना दिख रहा है 5। अब ध्यान सुनिएगा सर ये ऊपर वाला टर्म कट जाएगा तो आंसर क्या होगा 1/√3। देखिए कोई ऑप्शन में है या नहीं है, देख लीजिए फटाफट से देखिए सर ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। तो इस तरह से बड़े सवाल को भी चाहे तो फ्रेम कर सकता है, इसलिए हमने आज के सवाल में कुछ उम्दे सवाल ला करके लाया हूँ, ठीक है? सो उम्मीद कर सबको क्लियर रहा होगा, और क्लियर है तो गाइज कमेंट कर देना कि यस सर गॉट इट, सब कुछ क्लियर हो रहा है, ठीक है? बहुत सारे सवाल मेंस लेवल की अप्रोच कर रहा है, और हमने पहले कहा था कि यहाँ पे प्रीलिम्स प्लस मेंस सबकी कवर अप कर देंगे, टेंशन ना लो। अगर प्रॉपर नोट्स बना लिए तो मेंस तो छोड़ो, आने वाले जो कितनी भी हाई लेवल के सवाल बनेगा तो आपको तकलीफ नहीं होगी। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे मेरे दोस्त कुछ यूँ रहा, देखिएगा। अब सर ये सवाल क्या होगा, देखिए कई बार पेपर क्या होता है, देखिए एसएससी सीजीएल में कई बार सवाल क्या करता है, कॉमन सेंस पे पूछता है वो आपको। अब आप दिमाग लगाओ कि सर ये जो है सो कुछ सवाल या तो दो, तब आप बोलोगे सर सवाल गलत है, या तो आप बोलोगे सर सवाल की कोई फॉर्मूला है। समझिए कई बार ऐसा होता है। अभी हम स्क्वायर रूट पे बात किए, लेकिन यहाँ पर क्यूब रूट दे दिया, तो आपको ये लग रहा होगा सर ये a + b का होल क्यूब पर सेट हो जाएगा सवाल, बट ऐसा कोई कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी तक पढ़ाया नहीं है, ठीक है? तो सर इस तरह सवाल को हम करेंगे कैसे, हम बोले सुनो ध्यान से, कई बार सवाल को ना थोड़ा कॉमन सेंस लगाने से जल्दी बन जाता है। ध्यान सुनिएगा कैसे।
यहाँ पर क्या देखा है √3। आप लोग को पता है कि सर √3 का मान कितना होता है अप्रोक्सीमेट? सर ये होता है 1.71, ठीक है। तो लगभग इसको हम 1.7 मान के चलूँ, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। इसको डायरेक्ट भी तुम चाहो तो मान रख सकते हो, डायरेक्ट। समझिए ध्यान से कैसे। सर यहाँ पर क्या करें हम, बोले सुनो ये क्यूब रूट रहने देना आप लोग, कि 26 रहने दो, और यहाँ पे समझिएगा ये 15, और यहाँ पे लगभग आप क्या करोगे 1.7 से मल्टीप्लाई करो। 1.7 का मतलब 15 का 15, 15 सत्ते होता है 105, मतलब लगभग 10.5, मतलब 25.5, ठीक है। देखो ये इसको मल्टीप्लाई भी ओरल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लगभग 10.5 हो रहा है, मतलब 25 प्लस ये 26 कितना हो जाएगा सर? ये 51। तो सर ये 51 पॉइंट जो है सो 5 से भी ज़्यादा आएगा, क्योंकि 5 तो आ रहा है लेकिन ये 1 छोड़ रहे हैं सर, तो लगभग ये 6-7 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। और ये क्यूब रूट रहने देना, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा प्लस, यहाँ पर सेम बात है। हम बोले हाँ क्या हो जाएगा सर? ये क्यूब रूट हो जाएगा, वेरी गुड। ये 6 हो जाएगा, और यहाँ पे घटेगा कितना? लगभग 25 पॉइंट, यहाँ पे 6 घट जाएगा, तो क्या बचेगा? हम बोले सर यहाँ जो बचेगा लगभग ये क्यूब रूट के साथ कितना बच रहा है? ये 0.4 बच रहा है, ठीक है। तो ये काफ़ी छोटा टर्म आएगा। देखो 0.4 का क्यूब करने वालों बहुत छोटा टर्म आएगा, तो होगा क्या फाइनली सर? देखिएगा हम बोले ये 52 के आसपास दिख रहा है। हम बोले हाँ, तो जो भी है 51, 52 उससे क्या फर्क पड़ता है? हम बोले किसके बीच के मान आएगा? बोलो क्यूब रूट में देख लो सर। एक चीज बताइए, हम बोले क्या 27 का क्यूब की रूट कितना होता है? 3, और 64 का क्या होता है मुझे बताओ सर? 64 का होता है 4। हम बोले जो आंसर आने वाला पूरा ना, क्योंकि ये तो काफी छोटा टर्म आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये कंप्लीट टर्म अगर आप देखोगे तो सर ये 3 से बड़ा और 4 से छोटा है, क्योंकि ये 52 के आसपास दिख रहा है लगभग। ये लगभग दोनों सॉल्व करोगे तो ऑलमोस्ट ये क्यूब रूट किसके पास दिख रहा है? लगभग ये 52 के आसपास आ रहा है, ठीक है। ऑलमोस्ट देखिए आ रहा है, हम बोले 52 के आसपास आ रहा है। तो देखो ये किसके, देखो अभी अब बच्चे यहाँ पे कॉमन सेंस लगाएगा, ये 27 से बड़ा है और 64 के छोटा है, ठीक है। तो सर ये किसकी ओर झुका हुआ है ज़्यादा? सर ज़्यादा 64 की ओर झुका हुआ है, तो आंसर किसको मारेंगे? 4 के आसपास मारेंगे, क्योंकि मुझे पता है क्यूब रूट 64 का मतलब क्या हो जाएगा भाई मेरे से। भाई यहाँ पे क्यूब रूट लगाना चाहो तो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कंपेयर करवा रहा हूँ मैं आपसे, ठीक है। तो सर ये जो लगा 3 और 4 के बीच में, लेकिन आंसर 4 मारेंगे, क्योंकि 3 से थोड़ा ज़्यादा है और 4 के करीब है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। देखिए कॉमन सेंस आंसर मार सकते थे। तो कई बार सवाल ऐसा देगा जो मुझे लगता है कि आप ये समझते हो सर कोई फॉर्मूला करके हम लगाएंगे और सवाल करेंगे, लेकिन कई बार कॉमन सेंस में सवाल देकर चला जाता है। आप देख सकते हैं 64 से करीब था, इसलिए आंसर 4 लिए मुझे, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन लगा के सवाल को हमने डील कर लिया, ठीक है। कोई बच्चे टेंशन तो नहीं है? उम्मीद करते हैं नोट्स बना लिए होंगे, ठीक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे मेरे दोस्त कुछ यूँ रहा। चलिए बात करते हैं। सर इस तरह सवाल किए हम, बोले अरे कल ही बता दिए थे भैया, आज फिर बता रहा हूँ। चलो देखो फिर से सवाल खतरनाक दिख रहा नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं सर, ये प्लस प्लस में एक ट्रिक बताए थे। हम बोले 1 के डिफरेंस में इसको ब्रेक कर लो। हम बोले सर ब्रेक कर ले? हम बोले ठीक है सर। यहाँ देखिए ये जब आपको ये देख रहा ना 210, हम बोले हाँ सर 210 का। बोले 14 गुने मन में इसको 15 रख लेना, 210 आ जाएगा। हम बोले हाँ सर। हम बोले प्लस रहेगा तो बड़ा वाला आंसर होगा, मतलब बड़ा कौन सा है? 15, क्योंकि 14 गुने 15 करके देखो ना 210 आ रहा है। हम बोले अगर प्लस प्लस रहेगा तो बड़ा वाला आंसर होगा, तो मतलब ऊपर वाले से आंसर कितना आ जाएगा? 15 आएगा, ठीक है। नीचे देख लीजिए, हम बोले इसको ब्रेक कर लो। हम बोले 2 से टर्म में, हम बोले किससे कर लेंगे? हम बोले 12 गुने 13 करके देखो। सर ये 12 गुने कितना हो जाएगा? 13, लेकिन यहाँ पर याद देखिए माइनस माइनस है तो आंसर छोटा वाला होगा, तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा? 12, बस खत्म। सर 3 से करा दो, 5 बटे कितना हो जाएगा? 3, 5/3 कोई आंसर है या नहीं है? देख लो, 3 से कराओ ना, 3 चौका 4 आएगा ना यार, देखो 3 से कराओ, 3 चौका 12। सर आंसर नहीं दे रहा, मतलब भाग दे दिया। सर ये 1 पॉइंट कितना हो जाएगा? 25। कोई ऑप्शन में है या नहीं? देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। तो देख लीजिए बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लग सकता, हार्डली 2 से 4 सेकंड का समय लगेगा। मुझे उम्मीद है कि इस तरह के सेशन को आप इंजॉय करोगे, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे मेरे दोस्त कुछ यूँ रहा, लेकिन इससे पहले हम कुछ बातें यहाँ पे करना पसंद करेंगे। अब बोलोगे सर ये क्या? हम बोले पूरी तरह से कॉन्सेप्ट है, समझिए इस बात को। ये आपके लिए नई बात है, सारे बच्चे के लिए नई बात है। यहाँ पे ये इस तरह की सवालें जब आपके पेपर में पूछी जाती है, मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों के लिए नई बात होगा। मैं फिर बता रहा हूँ, ये नॉर्मल एग्जाम में पूछा नहीं जाता है एक्सेप्ट एसएससी आपके। तो एसएससी के लेवल ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूँ कि थोड़ा सा हाई लेवल है, इस वजह से ये एसएससी वाले बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब हाँ कोई स्टेट लेवल के बच्चे को प्रिपरेशन कर रहा है मान लीजिए, तो वो हो सकता है कि आपके एसएससी वाले सवाल को कॉपी करके पूछ ले, अलग बात है, लेकिन यहाँ पे ध्यान समझिएगा। ये थोड़ा सा प्लस प्लस सर हम पिछले क्लास में जो पढ़ाते थे क्या बताए थे सर? कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। पिछले क्लास में बोले थे ए है ना, √a प्लस √a सब कुछ प्लस में था, ये बी वाला टर्म गायब था। लेकिन आज के सवाल में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बी भी टर्म यहाँ पे इंटू में दिखेगा, ठीक है। √a प्लस बी इंटू √a प्लस बी इंटू √a इन्फिनिटी तक चली जाएगी। यहाँ पे भी 2 केस बनेगा, या तो हर जगह प्लस प्लस होगा या तो हर जगह माइनस माइनस होगा। तो फॉर्मूले में से इतनी परिवर्तन होगा। यहाँ पे देखिएगा, देखिए √4 इंटू होगा प्लस बी का होल स्क्वायर। और यहाँ पे समझिएगा अगर ये प्लस प्लस है तो क्या करना, रूट के बाहर में प्लस बी और डिवाइड बाई 2 कर देना है। ये कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्डली 2-4 सेकंड लगेगा अगर इसको आप देख लिए तो। अगर इसको भूल गए तो सवाल छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और सर अगर सिर्फ माइनस रहेगा तो हम बोले रूट वाले में कोई परिवर्तन नहीं होगा, रूट के अंदर आज भी वही होगा 4a प्लस है ना, 4a प्लस बी स्क्वायर रहेगा, लेकिन बस रूट के बाहर में अगर ये माइनस माइनस है तो माइनस बी डिवाइड बाई 2 होगा। याद हो गया क्या? √4a प्लस बी स्क्वायर तो सेम रहेगा, अगर प्लस प्लस है तो प्लस बी डिवाइड
डिवाइड बाई 2, अगर माइनस माइनस है तो माइनस भी डिवाइड बाई 2। चलिए कुछ सवाल देखते हैं, उम्दा सवाल है, देखिए क्या है। ठीक है, ये थोड़ा सा हाई लेवल की बात करो, मेंस लेवल की हम थोड़ा सा अप्रोच करने जा रहे हैं। देखो यहाँ पे इस तरह का पैटर्न का सवाल मैं पिछले वीडियो आपको नहीं पढ़ाया था, इसलिए इसको हम आज का क्या कर रहे हैं, आज इसको हम लोग पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा। सर ये पहला टर्म है, इसको हम लोग ए माने थे, हम बोले हाँ बहुत बढ़िया। सर ये जो इंटू में इसको हम लोग बी माने थे, वेरी गुड, याद हो गया फॉर्मूला? हाँ सर याद हो गया ना। बोले क्या, देखो यहाँ पे सर 4 इंटू ए की जगह पे कितना रख दोगे सर 3 प्लस बी स्क्वायर। सर बी की जगह पे कितना रख देंगे 4, मतलब 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। और सर ये प्लस प्लस है मतलब प्लस, और बी रखते हैं सर प्लस बी, तो बी कौन है सर, ये 4 को बी बोलते थे सर, तो प्लस 4 कर दो और डिवाइड से 2 तो रहेगा। हम बोले वेरी गुड मेरे दोस्त, समझिए बहुत अच्छे समझिएगा। सर 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, सर 4 तिया कितना हो गया 12, 12 16 कितना होगा 28, मतलब ये अंडर रूट कितना हो जाएगा 28, प्लस का कितना हो जाएगा 4 डिवाइड बाई कितना होगा 2। फिर मैं आपसे एक बात बोलूं क्या सर, ये क्या हो जाएगा, हम बोले 28 को 7 गुने 4 करते हैं, हम बोले सर 4 को क्या लिखोगे सर, वो तो 2 बाहर हो जाएगा, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो ये लिख सकते हैं 2 अंडर रूट कितना 7, और ये प्लस ये इसको क्या करें 4 को रहने दो ना, और डिवाइड बाई क्या कर लो 2, तो अगर आप देखें तो 2 से कैंसिल हो जाएगा काफी। देखो अगर ये 2 से डिवाइड करें तो ये 2 से ये 2 कैंसिल होगा, 2 से कट जाएगा 2 बार है, मतलब आंसर क्या हो जाएगा सर √7 प्लस का कितना हो जाएगा 2, मतलब 2 कॉमन निकाल के हम कटा दिए। आंसर में कहाँ पे देख लो सर, ऑप्शन नंबर है हमारा पहला, ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर, फटाफट से टिक करिए आगे निकलिए। ठीक है, तो इतना सा याद रखिएगा, हार्डली लगेगा 15 से 20 सेकंड, इससे ज्यादा लग ही नहीं सकता है। कहाँ लगा दोगे तुम, जबरदस्ती टाइम दे दोगे क्या? ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, उम्मीद करता हूँ कि अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे कुछ ये रहा, देखिएगा। सर आप माइनस माइनस आ गया, हम बोले कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला हमें पता। सर ये पहला वाला टर्म समझिएगा, सर ये फर्स्ट टर्म यहाँ पे इसको हम लोग ए नाम देते थे क्या, और ये जो इंटू में रहता था इसको क्या बोलते थे मेरे दोस्त बी, तो सर फॉर्मूला रख दीजिए। हम बोले क्या 4 इंटू ए, मतलब 4 इंटू ए का मतलब कितना 5 प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह पे कितना 2, 2 का स्क्वायर कर दो, वेरी गुड। सर ये माइनस माइनस है तो माइनस बी, बी के जगह पे कितना होगा 2 डिवाइड बाई 2, इतना करने में कितना समय लगेगा आप मुझे बता दो। अब कैलकुलेशन ओरल कर लो सर, 2 का स्क्वायर 4, 5 का 20, 24 हो जाएगा सर, ये अंडर रूट 24, अंडर रूट 24 का मतलब बता दें, हम बोले इसको भी हम चाहे तो लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे बताऊं सर, ये 4 गुने क्या हो 6, तो 4 को बाहर कर लो 2, तो सर ये 2 रूट कितना हो जाएगा 6 माइनस का 2 डिवाइड बाई 2। ध्यान से देखिएगा, अगर ये 2 कॉमन करेंगे तो 2 2 सब कैंसिल होकर के आंसर क्या देगा देख लीजिए। कहाँ, हम बोले भैया ये 2 कैंसिल हो जाएगा इससे, तो आंसर क्या बचेगा √6, और यहाँ पे -1 रह जाएगा, तो -1 इज योर राइट आंसर। तो √6 -1 आंसर नंबर कौन सा बी है। तो देखिए हार्डली कितना समय लग सकता है। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था उम्मीद करते हैं क्लियर रहा होगा। एक और नई कॉन्सेप्ट जो इससे पहले आप कभी नहीं पढ़े थे ना मैं कभी पढ़ाया था आपको, अगर आप में से कोई बच्चे ऑफलाइन हमसे पढ़े होंगे बिलासपुर में तो मैं बता दूं कि ये आपके लिए नई कॉन्सेप्ट था। ठीक है, चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिएगा एक सवाल आपके लिए यहाँ पे फ्रेम किया था, इस सवाल को बहुत बड़ा है कि हम बोले कुछ नहीं है, इससे पहले जो सवाल कराए थे वही सवाल है कि अरे सर वही सवाल को आप मर्ज कर दिए, तो पहले मैं इसको दोनों तरीके बना देता हूँ मैं आपको। अब मैं दोनों तरीके बना के दिखा देता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि सफिशिएंट है इसको, है ना, कि शॉर्ट ट्रिक से बनाना। हम बोले ठीक है एक बार मुझे बेसिक से मुझे बताने दो ताकि हम शॉर्ट ट्रिक भी लगाए तो आपको समझ में आ जाएगा। सर ये पूछा क्या था a प्लस बी, इसका मतलब इसको सॉल्व करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा, फिर दोनों को जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा। हम बोले हाँ उससे भी आ जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सवाल है नहीं। ठीक है, दोनों से आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आपका बोलना सही है। तो बेसिक से कर ले, हम बोले हाँ बेसिक से कर लो, फिर हम कई तरीके बता देंगे, घबराना मत। ठीक है, पहले पैशन से सुन लेना, क्योंकि इस पे हम लगातार 3 सवाल रखे थे। एक सवाल अगर बेसिक से करा दूंगा तो सवाल थोड़ा इधर उधर मेंस में करेगा, तब भी आप बना लोगे। हम बोले पहला तो वो फार्मूला लगा कर लोगे, हाँ सर फार्मूला लगा लेंगे सर, इसको ए बोल देंगे सर, और इसको हम लोग क्या बोल देंगे सर बी बोल देंगे। हम बोले पहला फार्मूला क्या लग जाएगा सर, सेम टर्म है तो सर कुछ नहीं करेंगे सर, यहाँ पे देखिए 4 गुने क्या होगा सर 11, 11 चौक 44, प्लस का यहाँ पे 3 का स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा 9, डायरेक्ट लिख रहा हूँ समझ जाना, होशियार हो तुम लोग, और प्लस 3 डिवाइड बाई कितना 2, तो सर पहला टर्म कितना हो गया, हम बोले अगर 44 प्लस 9 कितना हो जाएगा 44, और 9 का मतलब हो जाएगा 54, ऐसा है क्या 44 और 6 है ना, 6 3 53, 53 प्लस 3 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2, ये प्लस वाला टर्म आ गया, माइनस वाला देख लीजिए, तो माइनस वाला टर्म सर आ जाएगा ना सर। हम बोले सर यहाँ पे से माइनस होता है, हम बोले बहुत बढ़िया, तो क्यू का मान मतलब आ जाएगा ये अंडर रूट कितना हो जाएगा 53, और ये हो जाएगा माइनस का 3 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2। सर दोनों को जोड़ देना। हम बोले हाँ देखो किससे आंसर आ रहा है, देखिए अब बता रहा हूँ कितना आसान तरीके से आ गया। सर ये हमारा किसका मान था, हम बोले पी का, दोनों जोड़ दें। हम बोले हाँ सर यहाँ पे देखो दोनों जोड़ के दिखा रहा हूँ सर, पी प्लस क्यू को जोड़ देते हैं। हम बोले जोड़ दो ना, देखो दोनों सेम टर्म है, तो सर ये √53, वेरी गुड सर, ये हो जाएगा प्लस का 3, और यहाँ पे हो जाएगा मेरे प्लस है ना 53 -3 डिवाइड बाई 2। देखिए क्या क्या कैंसिल होगा एक बार आप भी देख सकते हैं, देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सर क्या कैंसिल होगा, देखिएगा ये +3 -3 कैंसिल हो जाएगा सर, फिर √53 2 बार है तो हम बोले क्या होगा, जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा सर ये 2 अंडर √53 हो जाएगा, लेकिन 2 नीचे डिवाइड हो रहा था, 2 से 2 कैंसिल होकर आंसर क्या हो जाएगा आपका, बोलो अंडर √53। ये आपके बेसिक तरीके होगा, यहाँ से सवाल आपको कर सकते थे, ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। अगर ये दोनों पे बात कर चुके हैं अलग अलग तो मुझे लगता है यहाँ पे आपको ज़्यादा रोकने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक और तरीका, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, जल्दी से ले लिए क्या। हम बोले हाँ सर इसको जल्दी करना सर, हमें लगता है सर सेकेंडों में करनी है। हम बोले सेकेंडों में करनी है, ठीक है सर करके दिखा रहा हूँ।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बोलता हूँ पीडीएफ में ये नहीं मिलेगा कि उसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए बहुत सारा पीडीएफ पे डिपेंड होना तो फिर आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा, पीडीएफ पे 100% डिपेंड नहीं होना है। कई बार मुझे मल्टीपल सोल्यूशन देना, तो एक बार उसको रफ करता हूँ फिर दूसरा सोल्यूशन देता हूँ, तो कोई आपको एक ही सोल्यूशन पीडीएफ में मिल पाएगा। और कई बार क्या होता है कि अगर मतलब रिकॉर्डिंग टाइम में क्या होता है कि लाइट चली जाती है, तभी उसमें दिक्कत होता है, पीडीएफ पूरी गोल हो जाता है। समझ में आया कि नहीं? तो जितना कॉपरेट हो सकता है हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, समझ रहे मेरी बात, ठीक है। आप समझिएगा सर, करना कुछ नहीं है सर, ये P प्लस क्यू है। हम बोले हाँ, तो सर P प्लस क्यू को हम लोग क्या लिख सकते थे, क्या हम बोले क्या, इसको अगर हम अलजेब्रा के फॉर्म में अगर आप देखें A प्लस बी का होल स्क्वायर को अगर आप तोड़ते होंगे, बचपन में काफ़ी कुछ सिखा चुका हूँ मैं, है ना, हालांकि अलजेब्रा को पढ़ाऊंगा, इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं क्या सर, ये P माइनस क्यू का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। हम बोले बहुत बढ़िया, और प्लस हो जाएगा क्या 4 इंटू क्या P इंटू क्यू, ठीक है, ये हो जाएगा। ये बात आप लोग को बहुत पहले से पता होगा, मैं उम्मीद करता हूँ इस आपको 6-7 में पढ़ लिए होंगे। नहीं पढ़े होंगे तो पूछ नहीं, A प्लस बी का होल स्क्वायर में क्या होगा ना, -2 ये भी एक बार जोड़ के घटा करके भी कर सकते हो। तो सर एक चीज़ बताओ, हम बोले क्या, ए P प्लस क्यू पूछा, हम बोले हाँ, तो सर P माइनस क्यू का मान कैसे आएगा और P इंटू क्यू का मान कैसे आएगा। हम बोले देखो, मैं एक बार चाहूँ तो ला के दिखा सकता हूँ ना, तुम खुद भी ला के देख सकते हो। हालांकि शॉर्ट ट्रिक ये होता है इसका, देखिएगा, अगर P प्लस क्यू का मतलब दोनों का डिफरेंस, तो याद देखिए दोनों का डिफरेंस हमेशा जो B का मान है ना वही होगा हमेशा। दोनों का डिफरेंस ये किसके बराबर होगा, ये बराबर, याद देखो किसके बराबर होगा, ये 3 के बराबर। तो P माइनस क्यू का डिफरेंस हमेशा किसके बराबर होती है, और P इंटू क्यू का मान हमेशा ये A के बराबर होता है, देखिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, डायरेक्ट टाइम बचा लेगा। तो P इंटू क्यू का मान कितने बराबर होगा, A के बराबर नहीं 11 के बराबर। डायरेक्ट मान प्लग इन करके आंसर ला सकते हैं डायरेक्ट। देखिए यहाँ पे कैसे रख दूँ, हम बोला ठीक है सर, देखिए यहाँ पे सर इसका मान कितना होगा 3, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 4, और इसका मान कितना हो जाएगा 11। देखो यहाँ पे, अरे क्या हो गया 11, 11 44 प्लस 9, तो अंडर क्या होगा 53। देखिए 2-3 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देख लो आंसर किसको टिक करोगे, ऑप्शन नंबर सी को। बट एक सवाल आप पूछोगे कि सर ये आया कैसे, हम बोले भाई वो कुछ नहीं, अभी आप सॉल्व कराए थे ना, करके दिखा रहा हूँ, करके दिखाता हूँ, कुछ भी नहीं है सवाल में, कोई दम नहीं है, ठीक है। आंसर आ गया, ठीक है, दिखा देता हूँ कि ये आया कहाँ से, ये 11 कैसे आएगा, ये 3 कहाँ से आएगा, दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये बात कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबके लिए, ठीक है, गॉट इट। बस एक बार बताता हूँ कि आया कहाँ से, लेकिन याद रखिए देखो दोनों का डिफरेंस हमेशा B के बराबर आता है, और दोनों का इंटू हमेशा A के बराबर आता है, ठीक है। चलो इसका एक बार शॉर्ट ट्रिक में समझाता हूँ आया कहाँ से, ठीक, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। हालांकि आप कर भी सकते हो यार, इसका भी तो दिखाए थे हम लोग, इसको सॉल्व करिए तो हम लोग क्या आया था, देखो सॉल्व करके दिखा रहा हूँ सर। अगर इस दोनों का डिफरेंस, हम बोले ठीक है, देखो 53 और ये प्लस कितना था 3, ठीक है, माइनस, देखो ये डिवाइड 2 था, रहने देना 2 को रहने देना, ठीक है। अब इस टर्म को करोगे माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 53 होगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, समझिए। ये कट जाएगा, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, डिवाइड बाय 2 करो, देखो डिफरेंस कितना आ गया, 3 आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। और ठीक इस तरह से दोनों का टर्म को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना आपस में, क्या बचेगा यहाँ पे 11 बचेगा, करके देख सकते हो चाहो तो, कोई बहुत चैलेंजिंग नहीं है, ठीक। चलिए तो याद रखिए दोनों का डिफरेंस B के बराबर, दोनों का इंटू A के बराबर आएगा। चलिए एक और सवाल दिखाते हैं, देखिए कितना जल्दी उसको हम कर सकते हैं। ये आपका सवाल, देखिए फटाफट से देखिए क्या है सर, सवाल सेम दिख रहा है, बोले हाँ सेम सवाल दिख रहा है, कुछ दिमाग मत लगाना। देखो यहाँ पे सवाल पूछा भी वही है ना, एक्स वाई और एक्स माइनस वाई। तो सर एक्स माइनस वाई का मान तो पहले सर एक्स इंटू वाई जो होगा हमेशा 35 के बराबर होगा, डायरेक्ट मार दो 35, वेरी गुड सर। दोनों का डिफरेंस ये B के बराबर होगा, मतलब 2 के बराबर, तो आंसर कितना हो जाएगा, देखो सर आंसर हो जाएगा 17.5। कितना समय लगेगा देख लो, 2-3 सेकंड में आंसर टिक करिए और आगे निकलिए, ऑप्शन नंबर A, ठीक है। चलिए सब कुछ क्लियर रहा होगा, ठीक है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे मेरे दोस्त कुछ हो रहा है, देखिए फटाफट से, ये सेम सवाल है। हम बोले ठीक है सर A और B पूछा, हम बोले हाँ A B पूछा, मतलब आपको क्या बोले थे, A B का मतलब क्या हो जाएगा सर, A B का मतलब या बोले थे सर ये अंडर रूट, समझिए ध्यान से सर, ये A माइनस B का ये क्या हो जाएगा सर, ये होल स्क्वायर होगा, प्लस ये 4 इंटू क्या होगा A B होगा, वेरी गुड, समझिए कुछ नहीं करना सर। दोनों का डिफरेंस किसके बराबर होगा सर, यहाँ पे नहीं कुछ है तो यहाँ पे 1 तो होगा, समझिए सर। B की जगह पर नहीं कुछ है तो 1 तो कंफर्म होगा सर। और ये सर दोनों का इंटू क्या होगा 31, वेरी गुड। तो सर देखिए यहाँ पे दोनों का डिफरेंस 1 होगा, तो 1 का यहाँ पे होल स्क्वायर कर देना, प्लस 4 इंटू ये 31। सर 31 का बताइए क्या होगा 4, सर 124 प्लस 1 125, अंडर रूट 125 का मतलब क्या होगा, हम बोले 25, 5 रूट कितना हो जाएगा 5। एक बार देख सकते हो ऑप्शन है कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। तो ये सेकंड्स लगेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पे हम B को जान के हटा दिए ताकि आपको ये समझ में आना चाहिए कि B के जगह 1 आप कंसीडर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ठीक। तो देखिए मेंस के बड़े बड़े सवालों को हम किस तरह से सेकंड में करेंगे, इस सबका शॉर्ट ट्रिक मैं आपको निकाल के ला रहा हूँ। तो ये वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है ये बात आप समझिए इस बात को, है ना। बट आप में से ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं देखता हूँ मैं, वो आप वीडियो देख लो तो कहीं वीडियो किसी दोस्त तक शेयर नहीं करते हो यार, समझो यार। एक चीज बताओ कि अगर ये चीज इतनी बेहतरीन कंटेंट एक सीक्वेंस में अगर फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, ये वीडियो अगर आप मार्केट में देख लो तो आप 20,000 भी अगर पे करोगे तो आपको नहीं देगा कोई। वो आपको प्रीलिम्स के लिए अलग बेचता है, मेंस के लिए अलग बेचता है, मैं सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, समझिएगा। इसमें कंपटीशन कम्युनिटी की बहुत टीम की मेहनत है, आप समझिए हमारी मेहनत। अब देखिए आप कोई फेस्टिवल उठा लो, अभी रक्षाबंधन था हम घर नहीं गए,
साल में एक बार घर जाते हैं, समझो इस बात को। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि घर जाते 8 दिन रुक जाता, आपका वीडियो रुक जाता है। तो अगर हम लोग दिन रात इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं यार, थोड़ा सा शेयर तो कर दिया करो दोस्तों को। अगर मान लीजिए कि आप कोई इसके लिए कोई आपको फी तो मांगा नहीं जा रहा है, बट आप कोई दोस्तों को शेयर करके भला भी तो कर दो यार, बहुत से लोग को भलाई भी तो कर सकते हो आप। तो कहीं ना कहीं आप समझिए कितनी मेहनत हम लोग के लिए करते हैं, है ना। अभी भी आप देखो कितनी, अब टाइम कितना हो रहा है, देखो 10:15 से ज़्यादा हो गया है। तो अब करीबन वीडियो भी और से रूट होगा, तो कहीं ना कहीं 11 साढ़े 11 हम लोग रोज पहुंचते घर आराम से, लेकिन आपके लिए। तो कहीं कहीं जो मेहनत करे उसको थोड़ा सा आप लोग क्या करेगा, नहीं नो डाउट कि आप लोग पॉजिटिव रिस्पॉन्स करते हैं, पॉजिटिव कमेंट करते हैं, अच्छा लगता है आप लोग कमेंट देख करके, कहीं ना कहीं वो मुझे थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी देता है कुछ नया करने के लिए, कुछ नई शॉर्ट ट्रिक बनाने के लिए। लेकिन पर वीडियो शेयर किया करो यार, काफ़ी कम व्यू जाता है, तो कहीं ना कहीं नया चैनल बना दिया आप लोग के लिए, तो थोड़ा सा शेयर कर दिया करो, ठीक है। बाकी कोई इशू नहीं है, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, पढ़िए जितना हो सकता है। कंपटीशन कम्युनिटी की टीम आपके साथ खड़ी है, चाहे कुछ किसी भी हालात में खड़ी रहेगी, ठीक है। चलिए शेयर अगला देखिएगा क्या है। देखिए अगर नई कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहे हैं हम, अब थोड़ा पैटर्न को बदलते हैं, अब मजा आएगा। सर पैटर्न बदलोगे? हम बोले हाँ। अभी इससे पहले जो कॉन्सेप्ट पढ़ते या तो सिर्फ प्लस प्लस रहेगा, तो सिर्फ माइनस माइनस रहेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं कर रहे हैं। पैटर्न सेम रहेगा, ए बी का कॉन्सेप्ट रहेगा, लेकिन अब प्लस माइनस दोनों रहेगा एक साथ। तो क्या होगा देखिए यहाँ पे, सर ये ए है बी है, देखो यहाँ पे है ए अंडर ए प्लस बी क्या इंटू अंडर ए है, लेकिन यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, फिर प्लस या माइनस, इस तरह से चलता रहेगा। तो इसके लिए क्या होगा, हम बोले थोड़ा सा बदलाव किए फॉर्मूले में, देख लीजिएगा, ठीक है। अंडर 4 रहेगा, माइनस ये हमेशा रहेगा माइनस 3b का होल स्क्वायर, ठीक है। ये रूट में कभी किसी हालत में चेंज नहीं होगा, है ना। सर देखिए इसमें भी दो केस बनता है, क्या? एक बार पहला केस होगा कि एक बार ये प्लस से शुरू करेगा, दूसरा केस होगा एक बार माइनस से शुरू करेगा, बाकी सब कुछ सेम दिखेगा आपको। यहीं पर ये जब क्लोज कॉल आती है तो बच्चे इसको मिस्टेक करके आते हैं। क्यों? ये वो नहीं देखते सर प्लस माइनस तो तुमको दिखाई देती है, लेकिन ये नहीं देखते हो कि सर ये प्लस से शुरू हुआ या माइनस शुरू हुआ, ये आप कभी देखना नहीं चाहते हो, जो मुझे लगता है बहुत जरूरी है। समझिए इस बात को आप, बहुत बार सवाल मैंने बना इस पर, एक बार नहीं बहुत बार। तो करना क्या होगा, बोले समझिएगा, अगर ये प्लस से शुरू हुआ तो इतना करना, रूट के बाहर में प्लस बी बाई 2 कर देना, और अगर ये माइनस शुरू हुआ तो रूट के बाहर में क्या करना, माइनस बी बाई क्या करना 2। लेकिन रूट के अंदर बिल्कुल कोई बदलाव नहीं होगा। सर ये 4a माइनस 3b स्क्वायर तो हमेशा रहेगा, अगर प्लस से शुरुआत प्लस b बाई 2 हो जाएगा, अगर माइनस अगर शुरू हुआ तो माइनस b बाई 2 होगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात क्लियर होगा। ये कुछ उम्दा सवाल इस पर हम करते हैं, फिर हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए सर क्या है, हमारे सर ये सवाल दिख रहा है, हमारे बाबू देखो इसको आप लोग क्या बोलेंगे सर, इसको ए बोलेंगे, और ये जो 3 है इसको हम क्या बोलेंगे, बी। चलिए फॉर्मूला पर चिपका दीजिएगा, यहाँ पे प्लस से शुरू हुआ, वेरी गुड। चलिएगा सर क्या होगा, 4 इंटू ए, मतलब ए के जगह पर 10 कर दो माइनस 3, और सर ये बी के जगह पर कितना 3, 3 का होल स्क्वायर करना है। यहाँ तक रूट के अंदर सब कुछ रहेगा। सर ये प्लस से शुरू हुआ मतलब प्लस बी करना, मतलब प्लस कितना 3 और डिवाइड बाई 2 करना। इतना करना कितना समय लगेगा आप बता दो, हार्डली लगेगा 10-12 सेकंड गाइस। तो सर 10 चौका 40, इसको स्क्वायर कर लो, 3 का स्क्वायर 9, 3 27, 27। सर 27 घटा दें, हम बोले हाँ, तो क्या बचेगा, 40 में घटेगा तो अंडर रूट कितना होगा 13, प्लस का क्या 3 डिवाइड बाई कितना होगा 2। देखिए कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम सेकंडों में टिक करेंगे और आगे निकलेंगे। तो नई कॉन्सेप्ट को उम्मीद करते हैं कि अब इंप्लीमेंट करना सीख गए होंगे। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे मेरे दोस्त कुछ यूं रहेगा, देखो सर यहाँ पे मैंने शुरू किया, बोले कोई बात नहीं सर, देखिए इसको हम लोग ए बोलेंगे, ठीक है दोस्त, और ये हमारा क्या हो जाएगा बी होगा। तो चिपका दीजिए फटाफट से। सर 4 इंटू क्या हो जाएगा 3, ठीक है, माइनस रहेगा 3, और ये बी के जगह पर कितना 2, तो 2 का होल स्क्वायर, वेरी गुड सर। लेकिन अब यहाँ माइनस से शुरू हुआ तो माइनस से 2 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2। अब देखिएगा 4 3 12, हम समझते रहिए बात को, समझिएगा सर ये 12 हो जाएगा, समझिए 12, और ये भी क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 3 12, ये 12 और 12 जीरो हो जाएगा, तो अंडर रूट 0 का मतलब 0 रहेगा, और ये -2 रहेगा, डिवाइड बाई कितना होगा 2। तो सर ये -1 इज जो राइट आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, -1 इज जो राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, फटाफट से, ठीक है। तो इस तरीके से हम सवाल को फ्रेम कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि बात सब कुछ क्लियर रहा होगा, ठीक है। चलिए कुछ उम्दे सवाल के साथ हम आगे बढ़ना पसंद करेंगे। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे मेरे दोस्त कुछ यूं रहा, देखिएगा सर ये काफ़ी अच्छा सवाल है, ये सवाल की तारीफ मैं भी करूंगा, ठीक है। चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर रहे हैं सवाल। इस तरह सवाल को आप शुरुआत कैसे करते हैं, हालांकि हम जब पार्ट 1 अगर आप वीडियो देखेंगे तो वहाँ पर मैं एक मेंस का सवाल उठाया था 2015 का, जो देख लीजिएगा जाकर के, ठीक है, डेट। तो उसी पैटर्न पे सवाल पूछा गया है, काफ़ी उम्दा सवाल है, समझिएगा। सर शुरुआत कैसे करते हैं, बोले ऐसे सवालों को शुरुआत करने का तरीका है कि इसको मान लो लेट, नहीं मान लो कि लेट मान लो कि x बराबर, पूरे टर्म को छाप लो, पूरा टर्म को, है ना, जो भी टर्म दिख रहा है। हम इसको 2 पार्ट में करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे और बाद में इसको क्या करें, इसके किसके बराबर कर देंगे, इस टर्म के बराबर करेंगे। पहले इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। सर ये क्या है, बोले 4th रूट ऑफ क्या होगा 4, है ना, इंटू हर जगह 4th रूट ऑफ 4 इंटू 4th रूट ऑफ क्या होगा 4, ये कहाँ तक गया सर, ये इन्फिनिटी तक गया। बोले वेरी गुड। क्या आप समझिएगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर इस टर्म को थोड़ा सा ध्यान देख लें यहाँ से, तो सर ये तो सेमी टर्म है जिसको हम x माने थे, देखो ये तो इन्फिनिटी टाइम रिपीट होगा। हम बोले वेरी गुड। तो सर ये x बराबर क्या होगा सर, हम बोले 4th रूट ऑफ क्या 4, और ये जो होगा इसके साथ क्या होगा x हो जाएगा, ठीक है। सर ये हमको 4th रूट को हटाना है,
तो हम आपको कॉन्सेप्ट बता चुके थे सर, स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हम स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ, सर क्यूब रूट को हटाने के लिए हम दोनों तरफ क्यूब करते हैं, या फिर सर फोर्थ रूट को हटाना है दोनों तरफ क्या करें सर पावर 4 कर दें। बोले वेरी गुड, चलिए सर पावर को 4 कर दें हम, बोले हाँ पावर को 4 करो खत्म हो जाएगा। तो सर ये x टू द पावर 4 हो जाएगा, बराबर ये हमारा क्या बचेगा 4x। तो अगर ये x से इसको कटाएंगे तो यहाँ से x का क्यूब बराबर क्या बचेगा 4। हम बोले इसे ध्यान सुनिएगा, हम बोले ये x बराबर क्या होगा सर, ये पावर उधर चला दो ना सर, हम बोले ये x बराबर होगा क्या करेगा 4 टू द पावर कितना होगा 1/3, कितना हो जाएगा समझिएगा 4 टू द पावर कितना होगा 1/3। रहने दो इस बात को, ठीक है सर। इस पूरे टर्म को सॉल्व करिए, हमारा इतना आ गया। अब हम थोड़ा सा राइट साइड, ये लेफ्ट साइड में जो राइट साइड बचा इसका इस्तेमाल कर लूँ जगह का, ठीक है आओ ध्यान सुनना सर। पूरे का मान आ गया 4 का पावर कितना 1/3। चलिए सर यहाँ पर क्या था, हम बोले 32 टू द पावर कितना था a था। हम बोले क्या आपको पता था कि सर 32 क्या होता है, हाँ सर पता है ना सर 2 का पावर 5 होता है। हम बोले ठीक है बहुत बढ़िया, ये बात पता है। हम बोले 4 को क्या लिख देंगे सर, ये 2 का स्क्वायर कर दीजिए सर, ये पावर 1/3 है, रहने दीजिए इसको। चलिए यहाँ देखिए बड़ा अच्छा सवाल है सर, 2 टू द पावर ये 5 होगा और ये पावर कितना होगा a होगा। अभी हम बोले थे नहीं पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सर यहाँ पे पावर कितना हो जाएगा सर, ये 2 कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पे 2 टू द पावर कितना हो जाएगा 5a। अगर आप देखें हम क्या बोले थे, अगर बेस समान रहेगा तो हम पावर को इक्वेट कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले रूल पढ़ाए थे, ये 2 बराबर है, मतलब ये 5a का ही मान किसके बराबर होगा सर 2/3 के बराबर। तो देख लो यहाँ पे अगर 5a बराबर 2/3 है तो यहाँ सर a बराबर क्या होगा, मतलब 2 क्या होगा 15, 5 उधर से मल्टीप्लाई होगा तो सर 2/15 कहाँ पे होगा देख लीजिए, 2/15 जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो ये मेंस का बहुत ही उम्दा सवाल था। इस तरह सवाल अगर आती है तो कहीं ना कहीं कलम आपकी ना रुकी, इस वजह से हम इस पर बात कर लिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे मेरे दोस्त कुछ यूं रहा, देखिए ये सवाल हो सकता है वो खतरनाक दिख रहा होगा, लेकिन देखो कई मल्टीपल कॉन्सेप्ट जो पढ़ाए थे उसको यहाँ पे मर्ज किया गया है। तो सर मर्ज करने तो ना क्या फर्क पड़ता है मेरे दोस्त, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कॉन्सेप्ट पे डटे रहिए, पूरी वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 का देखो यहाँ पे मर्जर है, देखते हैं क्या है। इंजॉय कर रहे होंगे, उम्मीद करते हैं आप सेशन को सर। हाँ पिछले क्लास बोला था कि देखिए ये टर्म इनटू में हो और ये 5 बार हो तो हम क्या बोले थे, देखो ये इन्फिनिटी नहीं है, इन्फिनिटी रहता है सर 8 मारते हैं, लेकिन सर 1 2 3 4 5 ठीक है सर 5 बार, हमारे पहले 8 लिख दो और 5 बार है तो सर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 बार करें कितना होगा 32, उसमें 1 कम कर दो तो इसका मतलब यहाँ पे पावर कितना होगा 31 अपन कितना हो जाएगा 32। ये बात हम पिछले बता चुके थे सर। ये टर्म हम प्लस में, हम बोले हाँ इसको ब्रेक कर लो, हम बोले क्या 7 गुने 8 होता था, बहुत बढ़िया सर। ये प्लस में तो बड़ा वाला आंसर होगा, हम बोले बहुत बढ़िया, तो यहाँ से 8 ले लेंगे, गुड सर। यहाँ पे देखिए 2 गुने कितना बार 4 बार, तो 2 टू दी पावर कितना होगा सर, सबसे पहले 2 लिख लो सर, 4 बार है 2 गुने 4 बार करेंगे 16, 16 में कम कर दो सर, पावर कितना हो जाएगा 15 बटे कितना हो जाएगा 16। सर यहाँ पे क्या होगा, हम बोले इसको ब्रेक कर ले, हम बोले 4 गुने कितना होगा 5, लेकिन सर छोटा वाला होगा क्योंकि माइनस है तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4। अब समझिए क्या कर सकते हैं, हम बोले देखो जिसको लिपटा सकते हैं लिपटा दो, 4 से करा दो कितना 2 बार में, समझना सबको हम 2 के बेस में बनाते देखो आपको देखते ही आंसर आ जाएगा। सर 8 को क्या लिख सकते हैं, देखिएगा 8 को लिखेंगे 2 का पावर कितना होगा क्यूब और ये पूरा जो पावर है रहने दो सर, 31 का पावर 32, वेरी गुड सर। ये 2 का पावर नहीं कुछ है तो 1 है, और नीचे अगर देखें तो सर 2 का पावर कितना सर, ये 15 बाई कितना हो जाएगा 16। अब चाहे तो पावर घटा लें, सबका बेस देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, ये 3 से इंटू हो जाएगा, हम बोले कर दो ना, क्या फर्क पड़ता है। देखो अब सबको एक साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर दे रहा हूँ सर। ये 2 टू दी पावर क्या कर सकते हैं, हम बोले देखो इसको 3 से गुना करो सर, 31 गुने 3 कितना होगा, हम बोले 93 होगा और क्या होगा, ठीक है। तो सर ये हमारा पावर हो जाएगा कितना 93 डिवाइड बाई कितना 32 सर, यहाँ पे +1 ऐड हो जाएगा और ये घटेगा क्योंकि बेस जो है सर डिवाइड में है तो बेस से में तो पावर घटेगा, तो पावर क्या घटाएंगे सर, ये माइनस का 15 बटे कितना कर देंगे 16, ठीक है। अब देखते रहिएगा सर, यहाँ पे एक काम करोगे, हम बोले क्या जो प्लस में जो 1 है ना इसको नीचे 32 कर दोगे, सबका एलसीएम क्या होगा 32। एक स्टेप ले लेता हूँ हालांकि कुछ बच्चे डाउट ना हो सर, ये पावर में सबका एलसीएम क्या करें 32, हम बोले वेरी गुड। तो सर ये तो 93 रहेगा, लेकिन यहाँ से 1 से डिवाइड करेंगे नहीं तो इसके नीचे क्या 1 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 32 और ये माइनस हो जाएगा कितना 30 हो जाएगा। तो सर यहाँ से जो आ रहा है कितना हो रहा है सर 2 टू दी पावर कितना हो जाएगा हमारा सर, ये 2 टू दी पावर हमारा जो आ रहा है, पावर ही पूछा था, अच्छा ठीक है। इसके बाद एक टर्म यहाँ पर है, इक्वेट कर लेंगे बाद में सर। ये हमारा पावर आ गया कितना 93 + 2 95 बटे 32, ठीक है 32। और इसको किसके बराबर करना है सर, इसको हमको इसके बराबर करना, हम तो इस टर्म को सॉल्व कर रहे थे, इसको तो अभी हम छुए भी नहीं थे, ठीक है सर। बराबर क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर कितना होगा b, देख लो बेस बराबर है तो क्या करना है इसको इक्वेट कर लो सर। तो b का मान जो होगा कितना होगा 95 बटे कितना होगा 32, वही पूछा था, तो 95 बटे 32 कौन सा ऑप्शन नंबर डी है। देखिए तो ये सब बहुत अच्छा सवाल है, बहुत खूबसूरत सवाल है, अपने नोट्स में जरूर शामिल करिए आप, ठीक है। बता दूं कि आप 10 अलग अलग बुक्स भी पढ़ोगे मेरे दोस्त तो इतनी सवाल आपको नहीं मिलेगा, फिर बता रहे हैं आप जो भी मार्केट में अवेलेबल बुक्स है देख लीजिए उठा करके, सवाल आपको नहीं मिलना है, तो समझिए इस बात को। कई सवाल मैं खुद फ्रेम करता हूँ, कई सवाल आपको है ना प्रीवियस सर के से उठाता हूँ, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे मेरे दोस्त कुछ यूं रहेगा, देख लो एक बहुत ही उम्दा सवाल है। देखिए इसका आंसर तो तुम जल्दी मार सकते हो, कैसे देखो यहाँ पे आंसर मार दो सर, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो क्या होगा 10 इज योर राइट आंसर, ठीक है 2-4 सेकंड में मार देना।
लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, इसका रीजन जानने के लिए मैं आपको डिटेल बता देता हूँ, ठीक है। हालांकि आंसर 2-3 सेकंड में आपको क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। किसी एक टर्म को दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे किसी एक को सॉल्व कर लो उठाकर, ठीक है। आंसर कितना हो गया 10, ये बात समझ आ गया, यस सर गॉट इट। एक टर्म उठाते हैं सर, देखो इसी को उठा लो। हम बोले √3 + 1, बहुत बढ़िया सर। ये क्या है, √3 और ये -1। हम बोले रेशनलाइजेशन करने के लिए अपोजिट साइन से ऊपर नीचे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। वेरी गुड, बस देखते रहिएगा अभी कर क्या रहे हैं हम लोग, समझिएगा। सर ये a + b एंड a - b × a + b क्या होता है, a² - b²। ऊपर में आप देख सकते हैं, हम बोले यहाँ से ऊपर तो देख रहे हैं। हम बोले क्या, ये √3 + 1 का होल स्क्वायर बन गया। एक बार सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, पूरा कभी नहीं करेंगे हम। सर यहाँ पे √3 का होल स्क्वायर, हम उम्मीद करते हैं कि इतनी बेसिक आपको आना चाहिए। सर इसको क्या करेंगे, हम लोग कुछ नहीं, इसका स्क्वायर करो 3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 2 रूट क्या हो जाएगा 3 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2। समझिए ध्यान से। सर ये क्या हो जाएगा 4। हम बोले सुनो 2 से जब कैंसिल करोगे 4 को 2 बार में ये कट जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा 1 प्लस क्या बचेगा √3। तो सर यहाँ से तो आ गया। हम बोले अच्छा 1 की सॉरी 2 + √3, ये 4 था 2 से कटाएंगे 2 बचेगा ना। हम बोले ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हम बोले 2 + √3। हम बोले अगर ये यहाँ पे देखो इसका जैसे उल्टा है क्या, ये उल्टा टर्म है क्या, हम बोले उल्टा है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो सर एक टर्म तो ये टर्म सॉल्व कर लिए, इसका मतलब हम इसको भी सॉल्व कर लिए, ठीक है। यहाँ पे प्लस था, यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। एक बार इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे, एक इसको भी सॉल्व करके देख लो। हम बोले डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हम बोले यहाँ पे कहाँ कर दूँ, ठीक है। इसको रफ कर दूंगा बाद में, हालांकि देख लेना। इसको सॉल्व कर लेके दिखाता हूँ मैं। √3 + 1 और ये क्या है √3 - 1, सेम ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करें सर, ये √2 + 1 से मल्टीप्लाई कर दो ना। हम बोला वेरी गुड। चलिए सर यहाँ पे उम्मीद करता है आप डायरेक्ट करूँगा सर। इसका होल स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 2 + 1 प्लस क्या होगा 2 रूट कितना हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा। वेरी गुड। नीचे क्या होगा √2 का स्क्वायर कितना होगा 2 - 1, तो 2 - 1 का मतलब क्या होगा 1। चलिए सर यहाँ पे बचेगा 3 और प्लस कितना, ये 2√2 हो जाएगा, ठीक है। हम बोले वेरी गुड। अब यहाँ से करना क्या, हम बोले करने की जरूरत कुछ नहीं, ध्यान सुन लीजिए पहले। अब अगर यहाँ पे प्लस का मान दिया तो वो क्या होगा सर, ये वाला टर्म क्या होगा बीच में माइनस दे देगा, क्या देगा बीच में माइनस दे देगा, ठीक। तो 3 + √2 आया, रहने दीजिए उसको, हम बात कर लेते हैं है क्या। हमारे सबको हटा दूं, ये दिया क्या 2 + √3 दिया और ये 3 प्लस क्या दिया 2√2 दिया, डन। चलिए सर यहाँ पे 3-4 टर्म है, इसका टर्म के क्या लिखूंगा, हम 2 प्लस क्या लिख दोगे आप लोग यहाँ पे √3। तो सर इसके लिए क्या लिखेंगे, हम सुनो इसके लिए हम लिखेंगे 2 माइनस का कितना √3। अब समझिएगा सर इस टर्म के लिए क्या लिखे थे हम बोले, इस टर्म के लिए यहाँ पे क्या लिखे देख लो ना, 3 प्लस का कितना समझो सर 2√2। हम बोले सर ये इसका माइनस वाला होगा, तो हम बोले सर माइनस लिख दो यहाँ पे 3 और ये माइनस हो जाएगा कितना 2√2। देखिए कौन कौन कट रहा है, देखो अपने आप तुम्हारा आंसर आ जाएगा, पर इतना करना नहीं हर बार। सर ये √3 ये कट जाएगा, ये प्लस वाला इससे कट जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा देखो सर यहाँ से होगा 2 + 2 प्लस क्या बच रहा है सर ये 3 + 3, आंसर आएगा कि 10। हम बोले हाँ सर आ गया। तो इतना डिटेल नहीं करना, ये कोई और अप्रोच समझ में आ गया तो आप ओरली करके ले जाओगे। तो ये कारण था एक्चुअली जो हमको डिटेल समझ में आया है, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं सब कुछ क्लियर होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आएगा, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अगला कुछ और भी खूबसूरत सवाल हम यहाँ पे रख दिए थे, देखो इस तरह सवाल हम बोले थे ना, ये पावर जो अभी हम बताए थे ना mn वाला कॉन्सेप्ट, यहाँ पर देखिएगा इस तरह सवाल को अगर आप करना चाहो तो कुछ नहीं करना। रूट है ना, ये 2 है ना, देखिएगा यहाँ जो अगर रूट है समझिए, अगर हम बोले थे ना ये अगर ये √2 रहेगा तो ये अगर 2 तो ये क्या होगा 2 की पावर कितना होगा 1/2। अगर यहाँ पे पावर कुछ अगर मान लो 3 रहा तो यहाँ पे पावर कितना होगा 3 से × हो जाता है, समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है। ठीक है चलिए ध्यान से समझिए, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 3/2। तो सेम कॉन्सेप्ट से यहाँ पे मैं सवाल कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ, देखो जो पावर इनटू में सबको एक साथ रख लो। सर ये 2 हो जाएगा, हम बोले हाँ पावर कितना 4 × 5 × सबको पावर ऊपर में रख लो। सर 4 × 5 × 6 रहेगा, वेरी गुड। सर जो अंडर के साथ है उसको नीचे लाओ, ये 2 आ जाएगा यहाँ पे नीचे, वेरी गुड। यहाँ पर समझिएगा ये 3 है अंडर के साथ, यहाँ 3 आएगा। सर यहाँ पे 4th रूट है तो नीचे कितना आ जाएगा 4th, तो सर 4 से 4 कट जाएगा, वेरी गुड। और कौन कौन कट रहा है देखिएगा सर ये 3 दूनी 6 3 दूनी 6 कट जाएगा, मतलब सीधा 2 टू द पावर कितना बच गया 5, इसका मतलब कितना होगा देखो 32। तो ये अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है तो आप जल्दी से करके आंसर आगे लेके बढ़ जाओगे, ठीक है। फटाफट से टिक कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे मेरे दोस्त कुछ यूं रहा, देखिए एक और उम्दा सवाल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। सर इस तरह सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखिए आप क्या करोगे सर, हम बोले सुनो x का पावर ये क्या है x, और यहाँ पे समझिए इनटू में x। तो देखिए अगर ये अंडर रूट हटेगा पावर कितना हो जाएगा सर ये 1/2, ठीक है। देखते रहिएगा सर ये x है सर, यहाँ पे इनटू में x का पावर ये क्या होगा 1/2, और ये पूरे का पावर है सर हमारा x। दोनों अलग अलग टर्म में समझ लेना ध्यान से, बस 2 लाइन का सवाल है। सर यहाँ पे पावर कितना 1, हम बोले इसका पावर क्या जुड़ जाएगा, हम बोले हाँ तो जुड़ तो जाना चाहिए। हम बोले ठीक है सर, तो यहाँ पे सॉल्व कर लो। हम बोले x का पावर, ये x का पावर देखो 1 + 1/2 जोड़ेंगे कितना होगा 3 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। हम बोले ठीक है सर। यहाँ पे पावर देख लो, यहाँ पे ये x बेस समान है तो यहीं पे जुड़ जाएगा सर, ये x का पावर ये 3/2 हो जाएगा, और ये पूरे का पावर कितना हो जाएगा x हो जाएगा। समझ लेना एक बार अच्छे से, काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए, समझिए इस बात को।
सर दोनों केस में क्या होगा, हम बोले यहाँ पे तो कुछ नहीं, x का पावर कितना है, x का पावर कितना 3/2, वेरी गुड, और ये पावर इधर मल्टीपल होगा तो ये x का पावर क्या बचेगा 3/2x हो जाएगा, ठीक है। हम बोले अच्छा ये पावर में 3/2 और यहाँ पे ये दोनों एक टर्म है, तो हम बोले जब बेस समान है तो देखो इक्वेट कर लो ना, जब देखो बेस दोनों समान है तो इसको किसके बराबर कर दोगे, इसके बराबर, तो यहाँ पे करके दिखाऊँ क्या, हम बोले हाँ, तो सर ये x का पावर कितना है सर, ये 3/2 है, और किसके बराबर कर देंगे सर, ये 3/2 और इंटू क्या हो जाएगा, ये x होगा, समझना। हम बोले सर 3/2 कैसे लाए थे, हम बोले इसको लाए थे हम चाहते इसको नहीं ब्रेक करते, यहाँ भी यहीं छोड़ सकते थे, हम चाहते इसको यहीं पे छोड़ के रख देते, देखो इसी को ऐसे लिखे थे सर, इसको ब्रेक कर लो, हम बोले x इंटू ये क्या करोगे सर, हम बोले x का पावर क्या होगा 1/2, और यहाँ पर देखिए सर ये क्या लिखा है 3/2 और इंटू क्या x, तो सर ये x और ये x को क्यों नहीं कटा दिया, हम बोले कटा दो ना, उसमें क्या है, तो सर यहाँ पे ये दिख रहा है, हम बोले हाँ ये x का पावर कितना दिख रहा है 1/2 और ये कितना दिख रहा है 3/2, अरे सर ये 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, हम बोले कैसे हटेगा सर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो सर हट जाएगा, हम बोले देख लो स्क्वायर करके दिखा देते हैं एक बार, दोनों तरफ जब स्क्वायर करोगे मेरे दोस्त तो आपको सीधा क्या मिलेगा x मिलेगा, क्योंकि अंडर रूट हट जाएगा देख लो, और ये हो जाएगा कितना 9 कितना हो जाएगा 4, तो 9/4 ऑप्शन में है कि नहीं, देख लो ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर। देखिए तो इस लेवल के सवाल भी मेंस में आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान से रखिएगा इस बात को, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में जरूर इसको शामिल कर लीजिए, मेरा मानिए तो कॉपी में शामिल करिए, और कहीं भी पेन इंडिया की कोई मॉक लगाओ, मॉक तो आपको खरीदना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। हालांकि खरीदने नहीं दूंगा, हम लोग उस पर काम करना शुरू कर दिए, आपको फ्री सब कुछ फ्री प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब गरीब और अमीर का जो फासला है उसको खत्म करना है, ये बात समझ लीजिए आप। पैसे के कारण अगर कोई बच्चा बोला सर हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो ये गलत बात है, ठीक है। अगर आपके पास आज के टाइम में नेट है और घर में अगर है तो मुझे लगता है पढ़ाई कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप पढ़ाई करने के लिए शहर आकर के रहना जरूरी है। शहर में मैं बता दूं जितनी आपकी खर्च होती है, तो अगर आप जितना होता है उसका 80% खर्च तो आपको खाली खाने में और रहने में चला जाता है, पढ़ाई पे आप खर्च ही कितना करते हो यार। और अगर आपका ट्यूशन या आपको पढ़ाई फ्री कर दी, इसका मतलब घर शहर आने की क्या जरूरत है। शहर भी आकर भी तुम क्या कर लेते हो, आज यहाँ पे आज मॉल घूम रहे हो, कल पार्क घूम रहे हो, कल तुम यहाँ कर रहे हो, ये कर रहे हो, क्या मतलब है भाई। चुपचाप घर में रहो, पढ़ाई करो। सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो चुपचाप बैठ के 10 घंटा पढ़ाई करने की क्षमता रखता है, समझ रहे हैं कि नहीं। चलो जिंदगी में दोस्त थोड़ा कम बनाओ कर, ठीक है। अगला सवाल ये रहा, देखो एक बड़ा अच्छा सवाल है सर। हाँ सर सवाल तो अच्छा दिख रहा है, बोले कोई सवाल में दम नहीं है, ध्यान सुनना, देखो सवाल में कोई दम नहीं है। हम बोले ठीक है सर इस तरह सवाल है, हम बोले हाँ समझो, तो सर इस तरह सवाल हमको क्या करना चाहिए, हम बोले सुनो हम इस सवाल को भाई देखो पूरा इसको देखो दो तरीका है, या तो इसको हम लोग कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा के सवाल सॉल्व कर रहे हैं, एक पहला अप्रोच बहुत लेंदी चला जाएगा। सर कोई दूसरा तरीका हो सकता है, हम बोले हाँ दूसरा तरीका हो सकता है, देखो कई तरीका हो सकता है सवाल करने का। हम बोले ये जो पूरा टर्म दिख रहा है, हम बोले हाँ सर ये पूरा टर्म दिख रहा है, हम बोले हाँ सेम टर्म यहाँ दिख रहा है, हम बोले हाँ सर यहाँ जो टर्म दिख रहा है वो यहाँ दिख रहा है, हम बोले हाँ। ऐसा बताओ ये रूट के अंदर कोई टर्म है, तो रूट के अंदर कोई ऐसा टर्म मान लो, इस रूट के अंदर या तो टर्म को 4 मान लो जिसका स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, या तो 9 मान लो जिसका स्क्वायर रूट कितना होगा 3, या तुम्हारा मन 16 मान लो, जो भी मानोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा, जो मानना मान लो भाई। यही तो फायदा है, अगर सवाल करते हो तो अपने मन से मान लो, ज्यादा बेटर है। सर छोटा टर्म मानते 4, हम बोले हाँ तुम्हारा मन जो मान लो उससे आंसर आएगा। हम फिर बोलते हैं तुम घबराओ मत, हम बोले तो यहाँ पर मैं कुछ मान रहा हूँ, बोले क्या मानना समझिएगा सर, इस पूरे जो है ना a प्लस जो 2b है ना इसका हम ऐसा मान लेते हैं 4, हम बोले ठीक है सर। सर इसको देख रहे हैं, हम बोले हाँ ये a माइनस 2b को हम चाहें तो क्या मान लें, हम बोले 0 मान लो, बेटर होगा। देखो अगर इसको 9 मानो, इसको 4 मान लो, इसको 16, इसको 4, जो मन करे वो मान लो, आंसर तुम्हें सब तरीके से आएगा। बट हम 0 से माने क्यों, हमारा कैलकुलेशन थोड़ा करने का मूड नहीं है, हम चाहते हैं इसको सस्ते में लिपटा करके आंसर दे दें, ठीक है। तो सर क्या होगा, हम बोले सुनो ध्यान से, अब होगा क्या कि देखो अब जब दोनों को जोड़ोगे तो ये दोनों कट जाएगा, यहाँ से 2a हो जाएगा, 2a बराबर 4 और a बराबर कितना हो जाएगा 2। अब समझिए a बराबर 2 होगा तो यहाँ पे रख दोगे b का मान तुम्हें कितना मिल जाएगा सर, b का मान अगर रख देंगे हम लोग तो कितना होगा, 2 दूनी क्या होगा, अच्छा 2 घट जाएगा, b का मान हमारा 1 आने वाला, देख लो तो सर b का मान 1 आ गया, रख के देख लो कहीं भी a का मान, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। तो इस तरह से गाइस समझिएगा, a b का मान गया तो यहाँ पे जैसे रखोगे आपको x का मान निकल जाएगा, जो x आपको दिख रहा है यहाँ पे, हम बोले हाँ ये यहाँ रख दो। सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम बोले इसका मान तो तुम सुनो, इसको रूट क्यों खत्म करो, डायरेक्ट लिखो। सर पूरे मान 4 माने थे, रूट के बाहर निकलेगा 2 निकलेगा, सर यहाँ पे 0 हो जाएगा, वेरी गुड गाइज। यहाँ पे क्या हो जाएगा सर इसको 2 हो जाएगा, क्योंकि 4 माने थे तो अंडर रूट 4 का मतलब 2, ये हो जाएगा 0। तो यहाँ से x का मान कितना होगा सर, ये 2 और 2 कट के क्या हो जाएगा 1, तो x का मान आ गया, a का मान आ गया, b का मान आ गया, जो सवाल पूछा था चिपका दो, खत्म हो गया सवाल। सर सवाल पूछा क्या था, हम बोले क्या पूछा था बता दो क्या, हम बोले तो यहीं से डायरेक्ट कर रहा हूँ। सर ये b का मान क्या है हमारा 1, तो सर ये x का मान 1 का स्कोर, वेरी गुड। सर ये a का मान कितना आ गया 2, तो 2 इंटू एक्स का मान 1, वेरी गुड, प्लस ये x का मान 1। तो देखो अब कुछ नहीं कर रहा सर, ये 1 और 1 क्या होगा, देखो 1 माइनस 2 प्लस 1, तो सर ये प्लस 1 कट के माइनस 2 से आंसर क्या देगा 0 देगा। तो कौन सा ऑप्शन है गाइस, देख लो ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। तो कितना समय लगेगा यार, डिपेंड करता है कि आपका अप्रोच क्या होता है। आप में ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इसको पता नहीं कि रेशनलाइजेशन कर रहा है तो क्या क्या मेथड लगा के सॉल्व कर रहा है, भैया इतना जरूरत नहीं है यार, समझो इस बात को, ठीक है। चलिए उम्मीद करता सब कुछ क्लियर रहा होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे मेरे दोस्त कुछ यूँ रहा, एक उम्दा और सवाल।
सर ये भी सवाल हमको सेम दिख रहा है। हम बोले हाँ बिल्कुल सेम दिख रहा है, हमें भी अच्छा लग रहा है सवाल देख करके, बड़ा खूबसूरत दिख रहा है हमें, ठीक है। तो क्या करना चाहिए? हम बोले सुनो, करना कुछ नहीं चाहिए, हम ये m को 0 मान लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो 0 मानने से क्या होगा कि 1 का क्यूब करो या स्क्वायर करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेरी गुड। चलिए तो सर यहाँ पे हम अपने मन से मान लेते हैं लेट m बराबर 0, तो फर्क क्या होगा, ये भी टर्म 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अब होगा कि x का मान डायरेक्ट आएगा। सर ये 0 + 1, 1 का क्यूब करेंगे ये 1 प्लस यहाँ समझिएगा सर ये -1 हो जाएगा। हम बोले -1 होगा, वेरी गुड। चलिए यहाँ पे देखिएगा सर ये 1 ये माइनस और ये -1, तो होगा क्या समझो, ऊपर में तो 0 हो जाएगा और 0 कितना होगा 2, मतलब सर ये x का मान तो हमारा 0 ही मिल गया, ठीक है। x का मान 0 और m का भी मान आप 0 ही माने थे, भूल गए क्या? चलिए चिपका दीजिए। पूछा क्या सर, देखिएगा पूछा था x3, तो सर ये 0 का क्यूब, सर देखिए यहाँ पे सब तो 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, मतलब आंसर क्या हो जाएगा गाइस 0 हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, फटाफट से टिक करिए, ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर। देखिए कितना समय लगेगा, आप बताओ ना, वक्त लोगे क्या? वक्त लेना चाहते हो, क्यों लोगे बताओ, जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे मेरे दोस्त कुछ नहीं हो रहा, देखिए एक और उम्दा सवाल, देखते हैं क्या आप इस पर लगाते हैं। ये एसएससी सीजीएल जो है सो प्री में पूछा गया 2017 की सवाल है, इसलिए इसको यहाँ पे हम रखे भी हैं, ठीक है। तो सारे सवाल, हालांकि इस बार सीजीएल का 17-18 का सवाल में उठाया था, ठीक है। तो लेटेस्ट सवाल है वही बात कर रहे हैं, बहुत पुराना सवाल पर हम जाना नहीं चाहेंगे। तो कोई इस तरह सवालों को अगर आपके पेपर में पूछा जाता है, मुझे लगता है आप पेन चलाते हो, आप इसको पता नहीं क्या क्या सॉल्व करते हो, बट मैं नहीं चाहता हूँ। हम चाहते हैं कि इसको ऑप्शन से करो, ज़्यादा बेटर होगा। देख लो यहाँ पे फटाफट से ऑप्शन से कैसे उड़ाते हैं सवाल को, देखिए कैसे उड़ाते हैं। -4, सब -4 रूट के अंदर देखो रूट के अंदर कोई माइनस एक्सेप्टेबल है नहीं, तो एक्सेप्टेबल नहीं तो उसको हटा दो, ये कभी नहीं होगा, रूट के अंदर कोई माइनस टर्म नहीं एक्सेप्ट होगा, ठीक है डन। सर ये 0 रख देंगे, हम बोले 0 रखेंगे तब भी माइनस आ जाएगा 6, तो ये भी एक्सेप्ट नहीं होगा। सर 2 रख दें, हम बोले 5 दूनी 10 में से 6 गया 4, तो √4 का मतलब कितना होता है 2, तो मतलब सर यहाँ से बात बन रहा है हमारा। हम बोले देखो यहाँ पे 2 रखे, देखो 10 में से 6 गया 4, √4 का मतलब 2 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो सर 5 दूनी 10 और 6 16, 16 का कितना हो जाएगा 4, मतलब इधर भी 6 आ गया, देख लो, और उधर भी 6 बोल रहा है, तो बिल्कुल यही ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो देखिए किस तरह से ऑप्शन से हम लोग हेल्प करके क्या कर सकते हैं, सवाल को डील कर सकते हैं, ठीक। उम्मीद करता हूँ सब कुछ क्लियर होगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे मेरे दोस्त कुछ यूँ रहा, देखिए एक और उम्दा सवाल है गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह सवालों को आप बहुत अच्छे से कर ले जाओगे। ये बड़ा खतरनाक सवाल दिख रहा है, सीजीएल का जो प्रीलिम्स 2017 हुआ था वहीं पूछा गया सवाल है। तो सर क्या करोगे इतने बड़ा सवाल में? हम बोले सुनो कुछ नहीं करना, मान रखेंगे अपने मन से। सर ये ए का मान अपने मन से कुछ रख लो ना, हम बोले क्या रखेंगे, देखो इसके साथ जो टर्म घट रहा है वो क्या घट रहा है, वो √2 घट रहा है। तो आप ऐसे टर्म मानो जो √2 के टर्म में हो, बेटर होगा। क्यों? क्योंकि जब तक √2 वाले टर्म नहीं मानोगे तो √2 में ही कोई √2 टर्म का घट सकता है, या √2 वाले टर्म में ही कोई √2 का टर्म जुड़ सकता है। तो ए का मान कोई ऐसा मान लो जो √2 के टर्म में हो, ठीक है सर, मान लेते हैं अपने मन से। हम बोले क्या मानोगे बताओ इधर, सर यहाँ मान लेते हैं सर ए बराबर मान लेते हैं सर 2√2 मान लेते हैं अपने मन से। तुम और भी कुछ मान लो, तुम 4 मान लो, 6 मान लो, जो मान लो, ज्यादा बड़ा मानेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा डेटा बड़ा चला जाएगा, बाकी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम घर जाके मान सकता है। तो XY बराबर सर यहाँ पे 2 मान लें, बोले देखो 2√2 मानेंगे तो 2√2 में 2√2 जाएगा, क्या बचेगा सर, यहाँ पे सिर्फ √2 बचेगा। वेरी गुड, देखो डायरेक्ट कर रहा हूँ सर, यहाँ पे 2√2 + √2 क्या हो जाएगा, हम बोले 3√2 हो जाएगा। सर ये √2 कट के आंसर क्या होगा, 1/2 होगा। किसका? अभी आंसर मत बोल देना, अभी x और y का मान निकला, रुक जाओ। इसका मतलब सर जहाँ जहाँ x दिख रहा है उसके जब हम क्या रख देंगे, बोले 1, जहाँ जहाँ y रख रहा है दिखेगा उसके बाद क्या रख देंगे 3। तो हम बोले ठीक है सर, यहाँ पे रख के देखे, हम बोले हाँ यही पूछा था, हम बोले हाँ सर यही पूछा था। देखिए क्या पूछा था बाबू, देखो इधर सर ये x², तो x के पे क्या होगा 1 का स्क्वायर, ठीक है। y का मान मतलब 3 का स्क्वायर, वेरी गुड सर, ये हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर। अब बताओ तो सर 1 + 9 कितना हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा -8। अगर आंसर की बात करें तो क्या होगा 5/, कितना होगा 4, लेकिन माइनस के साथ। सर ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन तो इस तरह दिया नहीं है, तो हम बोले क्या टेंशन लेते हो भैया, जो ए का मान रहा है यहाँ भी रख के देख लो ना, जो ऑप्शन कोई तो देगा। सर ये माइनस में आंसर आ रहा है, हम बोले माइनस में आ रहा है, हम बोले ठीक है आओ, माइनस में आ रहा है तो प्लस वाला ना ये होगा ना ये होगा, या तो ये आंसर होगा तो ये होगा, यहीं पे रख के देख लो एक बार, आओ। सर ये ए का मान क्या रख दिए थे, हम बोले 2√2। सर इसका स्क्वायर करो तो हम बोले 2 का स्क्वायर, तो 4 दूनी कितना होगा 8 + 2 10, तो सर ऊपर में 10 तो आ गया, वेरी गुड। यहाँ देखो सर 2 × √2 है, ए का मान भी रख दो 2 × 2√2, क्या होगा इसका स्क्वायर कर दो, 2 दूनी कितना होगा 4 है ना, दूनी 8, तो 8 आ गया माइनस के साथ, यही तो आंसर है। देख लो -5/, कितना हो जाएगा 4, तो देख लो यही पे मैच कर गया, मतलब ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से गाइज बड़े बड़े सवालों को हम क्या करते हैं गाइज, आमतौर पे वैल्यू भी प्लग इन करके मान कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरह के सवाल जब आप करने लग जाते हो तो कहना कि आपको एक अंदाजा आ जाता है कि सर हम किस तरह से सवाल को प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सब कुछ अब सेशन बहुत उम्दा रहा होगा, सब कुछ आपको क्लियर रहा होगा, किसी भी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करने मत भूलिएगा, कमेंट करके लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि उन गरीब बच्चों तक पहुंचे गए जो ऑफिसर बनने के सपने देख रहे हैं, ठीक है। और इसमें आप की भी बहुत बड़ी अहमियत क्या होगा, क्योंकि आप ये इसलिए आपका बड़ा रोल प्ले होगा क्योंकि आप क्या करेंगे, शेयर करके उन तक पहुंचाएंगे इन्फॉर्मेशन कि कंपटीशन कम्युनिटी कुछ ऐसा कर भी रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो
अब हम आज यहीं पर रोकना चाहूँगा सेशन को। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा लगा होगा सेशन, ठीक है, एंजॉय किए होंगे आप, बहुत कुछ नई बात सीखे होंगे और आगे सिखाऊंगा। इसका पार्ट 3 लेकर के आते हैं, फिर मुलाकात करते हैं गाइज। तब तक के लिए गाइज है ना, आज के लिए यहीं पर रुकना पड़ेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।